ओम शांति 23/11/2023। आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले आज की मुरली चिंतन। कौन रुलाता है? हमें कौन रुलाता है? कोई व्यक्ति रुलाता है, कोई वस्तु रुलाती है या प्रकृति रुलाती है? हमें रुलाता है देह अभिमान। इनमें से कोई नहीं रुलाता है। जितना हम बॉडी कॉन्शियस होंगे उतना हमें रोना पड़ेगा। तो इसलिए सोल कॉन्शियस बनना है। किसी भी आपदा और स्थिति में निर्भय और सदा स्थिर वो रह सकते हैं जो कौन है? महावीर है। महावीर वो हैं जो परमात्मा के मददगार सपूत बच्चे हैं। और परमात्मा के मददगार सपूत बच्चे वो हैं जो श्रीमत पर चलते हैं और पवित्र रहते हैं। गीता का भगवान शिव बाबा हैं। बाप दादा में बाप है ब्रह्मा बाबा और बाप दादा में दादा है शिव बाबा। ये ज्ञान धारण वही कर सकता है जो योगी है, जो याद करता है शिव बाबा को, वो ये ज्ञान धारण कर सकेगा। सबसे अच्छे महावीर आठ को कहा जाता है, 8 की माला को कहा जाता है। फिर उसके बाद 108, फिर उसके बाद 16,108। स्वर्ग के द्वार स्त्री है, कोई नहीं है। न मनुष्य गुरु है, न साधु है, संत है, स्त्री है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। ये कहा गया है द्वापर कलयुग के लिए, क्योंकि सतयुग में तो दुख ही नहीं होता, ना त्रेता में दुख होता है। द्वापर में दुख होता है तो हम परमात्मा को याद करते हैं। तो इसलिए एक गायन है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सतयुग त्रेता में देवी देवताओं का राज्य था, उसका सबूत है मंदिर, और मंदिरों में चित्र हैं जो देवी देवताओं के, ये सबूत है। रजोगुणी हम होते हैं द्वापर में। अब मुरली विस्तार से 23/11/2023। प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा। मीठे बच्चे, अंजी मीठे बाबा। देह अभिमान है रुलाने वाला, देही अभिमानी बनो। मतलब बॉडी कॉन्शियस क्या है? रुलाता है हमें। और सोल कॉन्शियस देही अभिमानी बनो तो पुरुषार्थ ठीक होगा, दिल में सच्चाई रहेगी, बाप को पूरा फॉलो कर सकेंगे। प्रश्न है, किसी भी परिस्थिति व आपदा में स्थिति निर्भय व एक रस कब रह सकती है? जब ड्रामा के ज्ञान में पूरा निश्चय हो। कोई भी आफत सामने आई तो कहेंगे ये ड्रामा में था, कल पहले भी इसे पार किया था, इसमें डरने की बात नहीं है। परंतु बच्चों को महावीर बनना है, जो बाप के पूरे मददगार सपूत बच्चे हैं, बाप के दिल पर चढ़े हुए हैं। ऐसे बच्चे ही सदा स्थित रहते हैं अथवा एक रस रहते हैं। गीत है ओ दूर के मुसाफिर। ओम शांति। जब विनाश का समय होता है तो कुछ बच तो जाते ही हैं। राम की सेना या रावण की सेना, दोनों से बचते जरूर हैं। तो रावण की सेना चिल्लाती है, एक तो हम साथ नहीं गए, और फिर पिछाड़ी में बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि त्राई बहुत होती है। तुम बच्चों में भी अन्य जो हैं वही लायक होंगे विनाश देखने के। तुम बच्चों में भी अनन्य जो हैं, मतलब बाबा के साथी हैं, जो सच्चे हैं, वही लायक होंगे विनाश देखने के। वही हिम्मत वाले होंगे, जैसे अंगद के लिए बतलाते हैं कि वह स्थिर रहा था। विनाश सिवाय तुम बच्चों के और कोई देख न सके। त्राई ऐसी होती है जैसे ऑपरेशन होने के समय कोई खड़े नहीं हो सकते। यह तुम सामने देखते रहेंगे, हाहाकार होता रहेगा। जो अच्छे अनन्य बच्चे बाबा के मददगार सबूत बच्चे हैं, वह दिल पर चढ़े हुए हैं। हनुमान कोई एक नहीं था, सब हनुमान महावीरों की ही माला है। रुद्राक्ष एक बहुत कीमती बीज होता है। रुद्राक्ष में कोई रियल कोई आर्टिफिशियल होते हैं। वही माला 100 रुपये की भी मिलेगी, वही माला 2 रुपये की भी मिलेगी। हर एक चीज़ ऐसे है, बाप हीरे जैसा बनाते हैं, उसकी भेंट में सब आर्टिफिशियल ठहरे।
सच परमात्मा के आगे सब झूठे वर्थ नॉट ए पेनी है। एक कहावत है ना, सूर्य के आगे अंधेरा कभी छिप नहीं सकता है। अब यह है ज्ञान सूर्य, अनेक आगे अज्ञान कभी छिप नहीं सकता है। अब यह है ज्ञान सूर्य, उनके आगे अज्ञान कभी छिप नहीं सकता। तुमको सच्चे बाप द्वारा सच मिल रहा है। तुम जानते हो सच्चे ईश्वर बाप के लिए मनुष्य जो बोलते हैं वह झूठ बोलते हैं। अभी तुम समझाते हो गीता का भगवान शिव है, न कि दैवी गुणों वाला देवता श्री कृष्ण। अभी है संगम युग, फिर सतयुग जरूर होगा। श्री कृष्ण की आत्मा अभी ज्ञान ले रही है, मनुष्य फिर समझते हैं ज्ञान दे रही है। कितना फर्क हो गया है, वह बाप वह बच्चा, है ना। कितना फर्क है। बाप को एकदम गुम कर दिया है और बच्चे का नाम डाल दिया है। गीता में क्या किया, बाप को गुम कर दिया और जो उस गीता से देवता बना है उसका नाम डाल दिया। आगे चलकर आखिर सच निकल पड़ेगा। पहली मुख्य बात है ही इस पर सर्वव्यापी क्यों समझा है, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, इसलिए सर्वव्यापी समझा है भगवान को। इन बातों को तुम जानते हो। श्री कृष्ण अथवा देवी देवताओं की जो आत्माएं हैं उन्होंने 84 जन्म पूरे किए हैं। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। हम ही सबसे पहले बिछड़े हैं, क्योंकि सबसे पहले सतयुग में कौन सी आत्मा आती हैं, देवी देवता घराने की आत्माएं आ जाती हैं। तो शिव बाबा से सबसे पहले वो बिछड़ते हैं, वो धरती पर आते हैं, बाकी तो वहीं होती है, इसलिए गायन उनके लिए। बाकी सब आत्माएं तो बाबा के साथ वहाँ रहती है, इसका अर्थ कोई नहीं समझते हैं। तुम्हारे में भी कोई बिरले हैं जो यथार्थ रीति समझा सकते हैं। देह अभिमान ही बहुत रुलाता है। देही अभिमानी ही ठीक पुरुषार्थ करेंगे तो धारणा भी अच्छी रीति हो सकती है। इसलिए कहा जाता है फॉलो फादर। एक्ट में भी फादर आते हैं। फादर तो दोनों हो जाते हैं, वह कौन सा फादर कहते हैं तो तुमको थोड़ी पता है पड़ता है, क्योंकि बाप दादा दोनों इस शरीर में है ना। पता नहीं पड़ता है कौन से फादर की बात है, क्योंकि दोनों शिव बाबा ब्रह्मा के शरीर में और ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी उनके अपने शरीर में है। क्योंकि बाप दादा दोनों इस शरीर में एक जो एक्ट में आते हैं उसे फॉलो किया जाता है। बाप समझाते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, तो एक्ट में कौन आ रहे हैं, ब्रह्मा बाबा आ रहे हैं। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा कह रहे हैं तो ब्रह्मा बाबा करके दिखा रहे हैं, देही अभिमानी बन के दिखा रहे हैं, तो हमें उनको फॉलो करना है। बहुत अच्छे बच्चे भी देही अभिमानी हैं, क्योंकि बाबा को याद नहीं करते हैं। बहुत अच्छे बच्चे भी देह अभिमानी हैं, मतलब बॉडी कॉन्शियस में है, क्योंकि वो बाबा को याद नहीं करते हैं। देह अभिमान में इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। देह अभिमानी बने तो बाबा याद आए। जो योगी नहीं वह धारणा नहीं कर सकते, और जो योगी नहीं है वो क्या है, धारणा भी नहीं कर सकते। यहाँ तो सच्चाई चाहिए, पूरा फॉलो करना चाहिए। जो सुनते हो वह धारणा कर समझाते रहो। निर्भय रहना है, ड्रामा पर खड़े रहना है। कोई भी आफतें आदि आती है तो समझते हैं ये ड्रामा में है। तकलीफ़ पास तो की है ना, तुम सब महावीर हो ना, तुम्हारा नाम वाला है। 8 बहुत अच्छे महावीर हैं, 108 उनसे कम है, 16,000 उनसे कम। तो ऐसे ऐसे माला बनती जाती है। पहले 8 के रतन है, फिर 108 की माला है, फिर 16,000 की माला है। बनना तो जरूर है, यह बादशाही कल पहले भी स्थापन हुई है, सो होनी है। बहुत संशय में आकर छोड़ भी देते हैं। निश्चय हो तो ऐसे बाप को फारकती थोड़ी दे सकते हैं। जोर करके ज्ञान अमृत पिलाया जाता है, जोर करके पिलाया जाता है तो भी पीते नहीं है। बाबा कहते हैं धक्के से पिलाते हैं तो भी नहीं पीते हैं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, बाप ज्ञान दूध पिलाते हैं तो भी पीते नहीं हैं, एकदम मुंह फेर लेते हैं तो बिल्कुल निकम्मे बन जाते हैं। कह देते हैं हमको माता पिता से कुछ भी नहीं चाहिए, मैं श्रीमत पर नहीं चल सकता हूँ, तो श्रेष्ठ फिर कैसे बनेंगे। बाबा पूछते कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, ये अगर श्रीमत पर नहीं चलोगे तो कैसे श्रेष्ठ बनोगे। बाबा तो ज्ञान दूध पिला रहा है, पीते ही नहीं है तो कैसे बनेंगे। भगवान की श्रीमत है,
तो यह भी एक स्लोगन लिख देना चाहिए कि निराकार ज्ञान सागर पतित पावन भगवान शिवाचार्य वाच माता स्वर्ग का द्वार है। तो माता स्वर्ग का द्वार है भगवान कह रहे हैं। तो स्त्री की बहुत सम्मान करना चाहिए, स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। समझाने के लिए बुद्धि में पॉइंट्स आनी चाहिए। स्टूडेंट जरूर सब नंबरवार होंगे। ड्रामा में वही अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। दुख में हम उनको याद करते हैं, दूर देश में बाप रहते हैं, उनको हम आत्माएं याद करती हैं। दुख में सिमरन सब करें, सुख में एक भी नहीं करते हैं। अभी तो दुख की दुनिया है ना, तो सुख में नहीं करते, मतलब सतयुग में याद नहीं करते हैं। अब दुख पड़ता है तो सब क्या है, भगवान को याद करते हैं। यह समझाना बहुत सहज है। पहले तो समझाना है कि बाप है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो क्यों नहीं हमको स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। यह भी जानते हैं सब तो वर्षा नहीं पाएंगे, सब स्वर्ग में आ जाएं तो फिर नरक हो ही नहीं, वृत्ति कैसे हो। बाबा कहते हैं सब स्वर्ग में नहीं आ सकते, सब स्वर्ग में आ जाएं तो फिर कभी नरक होगा ही नहीं, इसलिए सभी स्वर्ग में नहीं आते, नरक भी तो बनना है। यह तो गाया हुआ है, भारत अविनाशी खंड अर्थात अविनाशी बाप का बर्थ प्लेस है। भारत ही स्वर्ग था, हम खुशी से बोलते हैं। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, बरोबर स्वर्ग के मालिकों के चित्र तो है ना। तो बाबा सबूत दे रहे हैं कि स्वर्ग था, उनके चित्र हैं देवी देवताओं के। इसका मतलब क्या है कि वो था, क्योंकि चित्र उसी के होते हैं जो होकर जाता है, जो बहुत अच्छे थे। जैसे अभी भी देखो बनते हैं, स्टैचूज़ बनते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के, बड़े के अभी भी बना के रख रहे हैं ना म्यूज़ियम्स में। जैसे अमिताभ बच्चन है, सचिन तेंदुलकर हैं, जो भी अच्छे हैं प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो उनके रखते हैं। तो वैसे ही हमने चित्र रखे हुए हैं, इसका मतलब वो होकर गए थे, हम उनको पूजा भी करते हैं। अब इस कलयुग दुनिया में जो बनते हैं स्टैचू बनते हैं, उनकी पूजा नहीं होती है, सिर्फ रखे हुए हैं, वो प्रसिद्ध लोग हैं बड़े। लेकिन देवी देवताओं के जो रखे हुए हैं मूर्तियाँ, उनकी पूजा होती है, उन्हें मंदिरों में रखा जाता है। तो इसका मतलब वो होकर गए हैं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। जरूर भारत में ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। चित्र भी उनके हैं, कितना सहज है, बुद्धि में नॉलेज चलती है। बाबा की आत्मा में नॉलेज थी, तो हम आत्माओं को भी धारण कराई है, वह है ही नॉलेजफुल। फिर कहते भी हैं कि इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाता हूँ, जिससे वे राजाओं का राजा बन जाते हैं। फिर यह नॉलेज प्राय लोप हो जाएगी। अब ज्ञान फिर से तुमको मिल रहा है, तो अब तुम बच्चों को चैलेंज देनी है। इसमें बड़ी अच्छी फर्स्ट क्लास बुद्धि चाहिए। बाबा अपने पास कभी भी ऊंची वस्तु नहीं रखते हैं। कहेंगे इतने मकान आदि बनाए हैं, वह भी बच्चों के रहने के लिए बनाए हैं, नहीं तो बच्चे कहाँ कर रहेंगे। एक दिन तो सब मकान अपने हाथ आ जाएंगे। भगवान के दर पर भक्तों की भीड़ तो होनी ही है ना, उन्होंने तो बहुत भगवान बना दिए। प्रैक्टिकल में तो यह है ना, तो सारी दुनिया भगवान को इस वक्त याद कर रही है और बहुत सारे भगवान बना दिए हैं। पर प्रैक्टिकल में ये भगवान है तो सब एक दिन यहीं आएंगे और कोई रास्ता नहीं रहेगा। तुम समझते हो कितनी भीड़ होगी दुनिया में, तो बहुत अंधश्रद्धा है। मेले लगते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है, कभी कभी तो आपस में लड़ पड़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं देखो दुनिया में मेले वगैरह लगते हैं मेरे नाम के, उन पे कितनी भीड़ होती है, बट वो प्रैक्टिकल में नहीं है, एक्चुअल में नहीं है, फिर भी भीड़ हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ कितनी भीड़ होगी, क्योंकि एक्चुअल में तो यही है ना भगवान। भीड़ में भी फिर कितने मर पड़ते हैं, बहुत नुकसान हो जाता है। तो यह सौदर्शन चक्र बहुत अच्छा है, स्लोगन भी जरूर लिख देना चाहिए। पिछाड़ी में माताओं के आगे सभी को झुकना है। देखो माताओं के आगे झुकना पड़ेगा। शक्तियों के ऐसे चित्र बनाते हैं, बाप बच्चों के लिए ज्ञान बारूद बनवाते हैं, इसीलिए माताओं के चित्र ऐसे हैं। दुर्गा के देखो, काली के देखो, क्यों है? क्योंकि एक पीछे लास्ट में जब विनाश होगा तो सब झुकेंगे। कहते हैं सिद्ध करो, वह तो सहज है। भक्त भगवान को याद करते हैं, साधु साधना करते हैं भगवान से मिलने के लिए।
गॉड को फादर कहा जाता है। प्रभु ब्रह्म उनकी संतान ठहरे। गॉड को फादर भी कहते हैं। साधु साधना भी करते हैं, भक्त भगवान को याद करते हैं। तो इससे सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है कि पिछाड़ी में सब आएंगे। बरोबर हम उनकी संतान ठहरे, तो इसलिए भी आना पड़ेगा, हम बच्चे हैं। ब्रदरहुड कहते हैं ना, चीनी हिंदू भाई भाई है, कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि सब हम उस परमात्मा की संतान हैं, और हम आत्मा हैं तब उसकी संतान है, तो अपने को आत्मा समझने। तो बाप एक हुआ ना, जिस्मानी रूप में फिर बहन भाई हो जाते हैं। फिर जिस्मानी रूप में ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट किया है परमात्मा ने, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी आपस में भाई बहन हो जाते हैं। विकारी दृष्टि हो न सके, ये युक्ति है पवित्र रहने की। बाप भी कहते हैं काम माँ शत्रु है, परंतु जब कोई समझे मुख्य एक बात है, भगवान सबका बाप है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो जरूर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। वर्षा था, अब गवाया है, यह सुख दुख का खेल है, यह अच्छी रीति से समझाना चाहिए। अच्छा देखेंगे बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे से गलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम भी याद प्यार देंगे बाप दादा को। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्चाई को धारण कर बाप की हर एक्ट को फॉलो करना है। ज्ञान अमृत पीना है, पिलाना है और निर्भय बनना है। निर्भय बनना पड़ेगा, अंत में वो ही बचेगा। हम भगवान के बच्चे आपस में भाई भाई हैं। इस समृद्धि में अपनी दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाना है। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे हाथ रखा और वरदान दे रहे हैं। हर एक की विशेषता को देखते उन्हें सेवा में लगाने वाले दुआओं के पात्र भव। तो आज वरदान मिल गए। दुआएं कैसे मिलेंगी हमें? जब ये चीज़ धारण करेंगे कि दूसरों में विशेषता देखनी है और उन विशेषताओं को सेवा में लगाना है, तभी दुआएं मिलेंगी। तो वरदान मिल गया, बट धारण प्रैक्टिकल में लेके आना है। जैसे बाप दादा का हर एक बच्चे की विशेषता से प्यार है, और हर एक में कोई ना कोई विशेषता है। बाप दादा भी क्या देख रहे हैं? हमारे अंदर विशेषता देख रहे हैं, जबकि हमें पता है कितनी कमी है। लेकिन भगवान हमें क्या देख रहा है? विशेषता देख रहा है। उसने कभी भी हमें कमी नहीं गिनाई कि तुम में ये कमी है, हमेशा हमारी विशेषता हमें दिखाई है। इसलिए जैसे बाप दादा का हर बच्चे की विशेषता से प्यार है और हर एक में कोई ना कोई विशेषता, इसलिए सबसे प्यार है। तो बाप भी हर एक की विशेषता को देखो, तो आप भी हर एक की विशेषता को देखो। जैसे हंस रतन चुगता है पत्थर नहीं, ऐसे आप होली हंस हो। आपका काम है हर एक की विशेषता को देखना और उनकी विशेषता को सेवा में लगाना। उन्हें विशेषता के उमंग में ला कर उन द्वारा उनकी विशेषता सेवा में लगाओ, तो उनकी दुआएं आपको मिलेगी। तो उनकी विशेषता को सेवा में लगाना, उनको उमंग उत्साह में लगाना, तो क्या मिलेगी? दुआएं। और वह जो सेवा करेगा उसका शेयर भी आपको मिलेगा। देखो शेयर भी मिलने वाला है, तो उसको सेवा में लगाना है। आज का स्लोगन है, बाप दादा के साथ ऐसे कंबाइंड रहो जो आप द्वारा दूसरों को बाप की याद आ जाए। तो हमें बाप दादा के साथ कंबाइंड बन के रहना है आज सारा दिन, ताकि दूसरों को जो हमें देखे उसे परमात्मा की याद आ जाए। अब देखेंगे मातेश्वरी जी के मधुर वाक्य। मातेश्वरी जी के मधुर वाक्य का टाइटल है तमोगुणी माया का विस्तार। माता जी क्या बता रहे हैं? तमोगुणी माया का विस्तार। सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, या 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। उनसे समझते हैं ये तीनों गुणों इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं व तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है? ये सोचना है भाई, ये चलते रहते हैं, ये इनका अलग अलग है। विवेक तो ऐसे ही कहता है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, जब सतयुग है तो क्या है? सतोगुण है, और द्वापर है तो रजोगुण है।
और कलयुग है तो तमोगुण है। तो अब कलयुग चल रहा है तो क्या तमोगुण है, ना सतोगुण है ना रजोगुण है। जब सतो है तो तमो रजो नहीं है, जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं है। यह मनुष्य तो ऐसे ही समझ कर बैठे हैं कि ये तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। तो जो ऐसे समझते हैं कि ये तीनों गुण इकट्ठे चलते हैं, उनके लिए है कि ये तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। यह बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है कि जब हम कहते हैं सतोगुणी, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख, गोया सारी सृष्टि सतोगुणी। सतोगुणों का मतलब होता है संपूर्ण सुख। तो अब नहीं है, इसका मतलब क्या नहीं है सतोगुण, और सारी सृष्टि सतोगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वह सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वह कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुणी, सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अभी वो है कलयुगी दुनिया, गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। और क्या है, जिसके कारण क्या है, दुख है। तो दुख है तो इसका मतलब क्या है, तमो प्रधानता है, तमोगुणी है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुणी कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग। तो हम दोनों को मिला नहीं सकते हैं। तो भावार्थ ये है कि सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी ये अलग अलग युग में होते हैं, तो इनको हम मिला नहीं सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।